जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आपकी जीरो से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हर रोज़ सुबह शाम ये ज़रूर कह रहे होंगे मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करे, और अपने कर्मों पे फोकस ज़रूर कर रहे होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी सच्चे दिल से कमेंट किए हैं और चैनल की ग्रोथ चाहिए, अपनी ग्रोथ के साथ साथ निश्चित रूप से उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग डबल होके जाए। और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप फर्जी नाम से कमेंट कर रहे हैं तो आप ये बताइए, ये डिवाइन फैमिली है, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। असली नाम उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। भगवान को कोई भी चीज़ फर्जी नहीं चाहिए। 1001 बेलपत्र चढ़ाइए और एक श्रद्धा का एक बेलपत्र चढ़ाइए, अंतर देख लीजिए। हमेशा आपको उदाहरण इसीलिए देती हूँ रावण के 10 सिर चढ़ाने और विभीषण के राम राम कहने की। कीजिए भगवान की पूजा वंदना, लेकिन पवित्र भाव ज़रूर रखिए। आपके भाव सबसे ऊपर होते हैं। अगर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो आप भले ही आपने आईडी किसी और नाम से बनाई है, लेकिन मैसेज के अंदर आपका नाम ज़रूर 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 लिखिए और दूसरे के भले के लिए कार्य कीजिए। इकट्ठे होकर आपके पाप भी आपके ऊपर बरसते हैं, इकट्ठे होकर आपके पुण्य भी आपके ऊपर बरसते हैं। तो कोशिश कीजिए जब इनकी वर्षा हो तो बारी पुण्यों की है। कुंडली हमारे पास लाइफ कर्मा है। आप देख लीजिए उठा के आपने कितने उपाय के, कितने मन्नतें मांगी, लेकिन जब वो ग्रह दशा चल रही थी 19-20 चीज़ें ही आपकी हुई होंगी। 100% कंट्रोल नहीं होती हैं, ये याद रखिए। आप कितने बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, ऐसे बहुत सारे लोगों से हम भी मिले हैं। आप कितने बड़े से बड़े साधु संत के पास चले जाइए, जब भगवान शिव अपने पुत्र गणेश जी को हाथी का सिर लगा पाए थे, इंसान का नहीं लगा पाए थे कर्म, तो आप और हम क्या चीज़ हैं। हमेशा कर्मों पर फोकस कीजिए। और आज का जो वीडियो है उसमें ये है कि किसी डिवाइन बच्चे के लिए ये मैसेज आ रहा है। कई बार ना दुख के टाइम में आप बहुत भटक जाते हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो आप अपनी पूजा पर ही डाउट करने लगते हैं, अपने भगवान पर ही डाउट करने लगते हैं। भगवान क्या करते हैं, तकलीफ़ में आपको हिम्मत देते हैं, है ना। आप अपने बच्चे के लिए क्या करें, ये पहले सोचिए कि आप अपने बच्चे को क्या देना चाह रहे हैं और कितना दे पा रहे हैं। क्या वो सब कुछ दे पा रहे हैं? क्या आप उसे मुकेश अम्बानी के बच्चों की तरह रख पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं, उसके बाद उनके भी तो पास्ट लाइफ कर्मा होती है, उनकी भी तो एक डेस्टिनी होती है। ऐसे परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं, हमें वो ज़रूर हेल्प करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। दुख के टाइम हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तब जब हम उनका हाथ पकड़े रहते हैं दुख के टाइम में भी अच्छे कर्म नहीं छोड़ते। दूसरा, दूसरों को तकलीफ देने वाली चीज़ें मत करिए। क्यों अपनी एनर्जीज वेस्ट करनी है, अपने भले वाली चीज़ें करिए, ठीक है। और आज उसी डिवाइन बच्चे के लिए मैसेज है जो दुख में आकर ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत भटकाव में आ गया है, 10 जगह जाके 10 चीज़ें पूछ रहा है। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा शांत होइए, अपने इष्ट से जुड़े रहिए, गुड कर्मास करते रहिए। जब 10 जगह से कुछ नहीं मिल रहा है तो 11वीं जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 10वीं उस सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं। आशा करती हूँ आप में से जिन भी डिवाइन बच्चों को, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, सच्चे दिल से जो जुड़े हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना होगा। ये आज नहीं तो कल आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा और आपको रास्ता। अब कार्ड्स से हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपसे मत भटकिए, ठहरिए, रुकिए, शांत होइए, उपायों के साइंटिफिक रीज़न को समझिए, फिर करिए। कई बार आप एक ही चीज़ के गलत गलत रेमेडीज़ करके भी परेशान होते हैं। यूट्यूब से इधर उधर से उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ के, सुन के आप और ज़्यादा समस्या में फंस जाते हैं। पैरासीटामोल बुखार में ही नहीं दी जाती है, बुखार एक ही तरीके का नहीं होता है। जब आपकी कुंडली विश्लेषण की जाती है तो गहराई से पता लगता है आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से दान करने। इसलिए मैं यहाँ पर आपको कभी भी ना दान वाली रेमेडीज़ नहीं बताती हूँ।
क्योंकि मंत्र जाप और पूजा इसके कोई बुरे इफेक्ट नहीं होंगे आपके ऊपर। बट दान मीन्स किसी की हेल्प करना अलग है। नियमित रूप से आप संकल्पित होकर किसी के निमित्त कुछ दान करें तो वहाँ आपको कुंडली विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए। अन्यथा सब कुछ अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर, आप जिस भी धर्म के हैं उन पर छोड़ दीजिए। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की देवी अनंत शक्ति हो। मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, हाँ आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भटक गए हैं 10-11 जगह जाने में? क्या मैसेज है, आप उनसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? इससे उनकी कौन सी ब्लेसिंग रुक रही है? अगर वैसा नहीं करते हैं, कुछ और अपना सही रास्ता चुनते हैं तो क्या होगा? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव शक्ति। हर महादेव, जय क्या है मैसेज, देखते हैं डिवाइन पावर क्या कह रहे हैं। ये देखिए, आपकी जो लाइफ की फाइटिंग है ना वो बहुत बढ़ रही है। आपके सामने ही कार्ड्स ले रही हूँ और बिना देखे ले रही हूँ आपके सामने ही। जय माता दी। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। अभी सेलिब्रेशन को ये ना कुछ उल्टी सीधी रेमेडीज़ आपकी रोक रही हैं, तो रुकिए। और अपनी लाइफ में अगर चमत्कार चाहते हैं ना, दुनिया का एक ही जादूगर है, वो है परमात्मा। और हार्ड वर्क को बिल्कुल मत छोड़िए। पॉजिटिवली किया गया हार्ड वर्क, दूसरों को दी गई हेल्प, ब्लेसिंग्स हमेशा आपके पास रिटर्न आती हैं। तब आप अपनी इस स्ट्रेंथ में आएंगे। ओके, तब आपकी जो ये फाइटिंग है ना ये पॉजिटिव होगी। अभी ये नेगेटिव हो रही है। अभी क्या है, आप अपनी हर असफलता के लिए दूसरों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मान लीजिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कोई कुछ करके एक्टिविटीज़ करके या किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आपका पास्ट लाइफ कार्मिक है। तो उससे एक डिस्टेंस बना लीजिए। और सबसे ऊपर आप डिवाइन के बच्चे हैं ना, तो नफ़रत हटा दीजिए। निश्चित रूप से उसके पास से जो चीज़ आएगी, एक सिंपल सा उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आप दुश्मन करते रहेंगे तो फिर जो वो भेजेंगे तो वो आपके पास ही आएगी ना। आपने अपना दरवाज़ा बंद किया है, बाहर से किसी ने दरवाजे पे चाकू फेंका, ठीक है, बॉल फेंकी, मान लेते हैं, चाकू तो मान लीजिए अटक भी जाएगा, बॉल फेंकी, अब वो बॉल टकराएगी और वापस जाएगी, ठीक है। आपने दरवाज़ा बंद किया है, आपने किसी का बुरा नहीं सोचा है, बुरा नहीं। कभी कभी गुस्से में आता है, वो भगवान भी जानते हैं, उसके लिए अच्छे बच्चे जो होते हैं वो भगवान से बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं कि मैंने ऐसा बोला, वेरी सॉरी, मेरे पर कंट्रोल नहीं होता, आप कुछ करिए मेरे लिए, है ना, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा उन चीज़ों को मैनिफेस्ट मत कीजिए। वो बॉल वापस जाएगी। अगर आपने दरवाज़ा खोला है, वो बॉल आपके घर के अंदर आएगी। आशा करती हूँ अब आप इस एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं छोड़ दीजिए, भूलने की कोशिश कीजिए। वो आपके कार्मिक हैं, एक टाइम बाद वो अपने आप ही हार जाएंगे। जब बॉल वापस जाएगी, हमें बैकफायर करने के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। फिर आपकी लाइफ में जो ये तलवार जो उल्टी हो रही थी ना, आपके एफर्ट्स उल्टे हो रहे थे, ये सीधी हो जाएगी। और आपके जो पूर्वज हैं वो भी ब्लेस करेंगे, आपकी तरफ ऑफर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये टावर का मोमेंट जो आपकी लाइफ में कहीं से भेजा था, जो बिखराव था, देखिए उल्टा आया है, अपने आप आया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सब चीज़ें, मैंने कहा ना, बॉल वापस जाएगी। अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे आप पास्ट लाइफ भुगत रहे हैं तो वो इस लाइफ का भुगतने ही वाले हैं। इसलिए हमेशा गलत कर्मों से डरना चाहिए। कार्मिक अकाउंट इस लाइफ का अच्छा रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं फिर आप स्टार की एनर्जी में आ जाते हैं। इस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपने इष्ट का नाम, थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, ज़रूर लिखिए। निश्चित रूप से ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगी। अब आशा करती हूँ दरवाजे को बंद रखेंगे, निश्चित रूप से वो एनर्जीज आपके पास नहीं आएंगी। कभी कभी सबके साथ होता है, हम इंसान हैं, लेकिन उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और वापस वहाँ से अपने कनेक्शंस को काट देना चाहिए। ऐसा करने के बाद क्या आएगा, आपकी लाइफ में सच्चा प्रेम आएगा। और एक लास्ट कार्ड लेते हैं। अगेन डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ ऑफर आ रहे हैं और आप जीवन, अब देखिए एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कार्ड्स देख के तो ले नहीं रही हूँ, आपके सामने ही कार्ड मैंने
सफलिंग किए हैं। देखिए कितनी स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही आपका सूर्य ग्रह भी मजबूत हो रहा है। अगर हम कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं यहाँ पर, तो डिवाइन पावर बताएं आपके इन बच्चों के लिए जो भटके हुए हैं, आप क्या रेमेडीज़ देना चाहते हैं? जिनका विश्वास टूटा है, क्या इन्हें कोई रेमेडीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या बस केवल नाम जाप और गुड कर्मास इनफ हैं? बताएं हमें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। क्या रेमेडीज़ हैं, क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग दीजिए। आपसे कहा जा रहा है ब्लेसिंग दीजिए, बांटते रहिए, दिन भर बोलते रहेंगे अच्छा अच्छा। वो चीज़ देखिए, जब हम किसी को समझाते हैं ना, कई बार हमें अपनी चीज़ समझ में नहीं आती है, हम वही चीज़ किसी और को समझाते तो हमें वापस ये चीज़ कई बार मेरे साथ भी लागू होती है। मैं किसी को एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, आप परेशान मत होइए, ऐसा कीजिए, ऐसा हो जाएगा, तब मुझे समझ में आता है कि ये मैसेज मेरे लिए भी था। तो आप अच्छा अच्छा बोलिए, कोशिश तो कीजिए, निश्चित रूप से वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगे। आपसे कहा जा रहा है ब्लेसिंग देना शुरू करिए, यकीनन ब्लेसिंग्स आएंगी और भर भर के आएंगे डिवाइन की ब्लेसिंग। ऑल द बेस्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।